था विकास के दावों के साथ, चाहे वो विपक्ष हो या सरकार हो, लेकिन अब चुनाव प्रचार में बातें पहुंच गई हैं चर्बी, गर्मी, यहाँ तक। देखिए, चर्बी गर्मी का विषय जो विशेष तौर से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है, वो अपराधियों के लिए कहते हैं कि जिन अपराधियों ने पूरे उत्तर प्रदेश को आतंकित कर रखा था, त्राही त्राही कर रहे थे लोग, उन अपराधियों को, उन दंगाइयों को, उन माफियाओं को, उन अवैध कब्जाधारियों को मतलब सबक सिखाने का काम किया गया, उनको कानून के दायरे में ला करके उनको दंडित करने का काम किया गया। इसमें चुनाव आचार संहिता है। इस समय हम उस प्रकार से फुल फ्लेज सरकार के माध्यम से काम नहीं कर रहे हैं। इसमें चुनाव आयोग के निर्देश के क्रम में काम कर रहे हैं। कुछ अपराधी चुनाव की आड़ में कि चुनाव हो रहा है इस समय तो कोई उतना हमारे खिलाफ कुछ कर नहीं पाएगा, तो उनके लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि देखो, बहुत गर्मी ना दिखाओ, लोगों को बहुत मत डराओ, बहुत मत धमकाओ, अन्यथा 10 मार्च के बाद फिर भाजपा की सरकार बनेगी और जो इस प्रकार की शरारत करने वाले हैं उनके लिए जैसी ज़रूरत होती है वैसी ज़रूरत के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। विपक्ष की ओर से जो बयान आ रहे हैं वो चिढ़े हुए हैं। उनको लग रहा था कि हम जो गठबंधन बनाए हैं या गठबंधन सरकार बना लेगा, लेकिन आज उनको शतक बनाना भी मुश्किल हो रहा है। तो भाजपा फिर 300 पार जा रही है, इसलिए वो घबराए हुए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि बुलडोज़र वाली सरकार है, ठोक दो सरकार है, और ये जो बुलडोज़र का स्टीयरिंग है वो कहीं भी मोड़ा जा सकता है। वो तो बाकायदा लिस्ट बनाकर बैठे हैं अधिकारियों की, नेताओं की। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को जब अवैध कब्जा हटाने के लिए बुलडोजर चलता है तो उनको दर्द होता है, और उनके दर्द का कारण केवल यही है कि कब्जा करने वाले जितने लोग थे उसमें से 98% लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। गुंडागर्दी करने वाले 98% लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। दंगा करने वाले 98% लोग समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। भ्रष्टाचार करने वाले सपा, बसपा, कांग्रेस सभी से ये सब जुड़े हुए थे। अब इस समय कार्रवाई हो रही है तो दर्द तो होगा, क्योंकि उनको जब गलत काम किए थे तब कल्पना नहीं रही होगी कि भाजपा बहुमत से आएगी और गरीबों के लिए काम करना शुरू कर देगी। अगर अवैध कब्जे हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गरीबों के लिए वहाँ पर मकान बनाने की शुरुआत हो रही है, तो यह देख करके घबराए हुए हैं सारे विरोधी हमारे, चाहे श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे बहन मायावती जी हों, और कांग्रेस का तो यहाँ आता पता नहीं है। जो भी दल कहीं पर भी दिखाई दे रहे हैं वह यह समझते थे गुंडा होने का मतलब है कि डरा करके वोट ले लेंगे, बूथ पर कब्जा करके हम चुनाव जीत लेंगे। अब वह युग समाप्त हो गया। लोग अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार लोग करते हैं, न गुंडागर्दी न भ्रष्टाचार। भाजपा ही दी है अच्छी सरकार, भाजपा ही देगी अच्छी सरकार। आपने ये भी कहा कि 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस, आरएलडी और सपा के लिए आखिरी चुनाव होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो राजनीतिक दल राजनीति करने के स्थान पर राजनीति के माध्यम से समाज की सेवा करने के आधार पर शोषण करने का काम किए हैं, अपने कर्तव्य पालन से सदैव बाहर भाग जाने का काम किए हैं, तो उनको राजनीति करने का अधिकार नहीं है। और आप 10 मार्च को समाजवादी पार्टी का नाम यूपी की जनता बदल करके समाप्तवादी पार्टी कर देगी। यद्यपि कांग्रेस के पास अभी भी फ़ोटो खिंचाने वालों के अलावा कोई है नहीं है, कांग्रेस को कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस इस बार खाता खोलेगी कि नहीं खोलेगी यह भी आता पता नहीं है। लोकदल, पिछली बार आप 2017 का विधानसभा चुनाव जीते हैं, देखे हैं, और 2017 के विधानसभा चुनाव में 1 सीट पर सिमट गई थी लोकदल। लोकसभा के चुनाव में लोकदल का खाता नहीं खुला। तो यह सारा कुछ देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो, इन दलों को आप कहीं में दिखाई नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है कि जनमानस ने एकदम ठान लिया है कि भाजपा है तो सुरक्षा है, भाजपा है तो विकास है, भाजपा है तो उनका भी जीवन सुरक्षित है, उनके बच्चों का भी जीवन सुरक्षित है, भाजपा है तो उद्योग आएंगे, भाजपा है तो गरीबी मिटेगी, भाजपा है तो 24 घंटे बिजली मिलेगी, भाजपा है तो रोजगार मिलेगा, भाजपा है तो बिना रिश्वत दिए नौकरी मिलेगी। आपने ये भी कहा, क्योंकि जिन्ना की एंट्री होगी इस चुनाव के दौरान, और आपने ये कहा कि अखिलेश यादव नहीं है, अखिलेश यादव जिन्ना है। देखिए, मैं अखिलेश यादव, जब देश के दुश्मन जिनके कारण से देश का विभाजन हुआ, विभाजन के कारण से दसियों लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, उस मोहम्मद अली जिन्ना को तो लेकर के श्री अखिलेश यादव जी आए हैं। तो अगर श्री अखिलेश